अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। आज मैं अल्लाह ताला की तरफ से अता किए गए अशरा ज़िलहज के तोहफ़े की बात करूँगी। अशरा ज़िलहज यानी ज़िलहज के पहले 10 दिन, जिनकी कुरान और हदीस में बहुत फजीलत बयान की गई है। लेकिन इस तफसील में जाने से पहले गुजारिश है कि बहुत मेहनत और रिसर्च के बाद वीडियोस बनाई जाती हैं। काइंडली इन्हें लाइक कर दिया करें और बिनते मोहम्मद स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको बर वक्त तमाम नोटिफिकेशंस मिल सकें, और ये बिल्कुल फ्री है। नाज़रीन, ज़िलहज के महीने की बहुत फजीलत है, और यह फजीलत इस महीने में अशरा ज़िलहज यानी ज़िलहज के पहले 10 दिन की बदौलत है, जिनमें अल्लाह ताला ने तमाम इबादत को यकजा कर दिया है। जिसकी तफसील कुछ यूँ है। इन दिनों में की गई तमाम इबादत अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा महबूब है। इस्लाम का रुकन आज़म यानी हज गया इस महीने की 9 तारीख को, और जानवरों की कुर्बानी सुन्नत इब्राहीमी इस महीने की 10 तारीख को रखी गई। ज़िलहज के पहले 9 दिन के रोज़े और 9 तारीख के रोज़े की भी बहुत फजीलत है। कुरान और हदीस दोनों में ज़िलहज के पहले 10 दिन की बहुत फजीलत और अहमियत बयान की गई है। मोहतरम नाजरीन, कुरान करीम में अल्लाह ताला ने किसी और अय्याम की इस अंदाज से और इस खूबसूरती से कसम नहीं उठाई जैसी कि इन 10 दिनों की सूरह फजर में उठाई है। इनकी अहमियत समझने के लिए आप सूरह फजर की इब्तिदाई आयात और मौलाना तारिक जमील साहब का इसके बारे में क्या कहना है वो सुन लीजिए। सूरतुल फज्र। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। फजर की कसम और 10 रातों की और जुफ्त और ताक की और रात की जब रुखसत होने लगे, और बेशक ये चीजें अक्लमंदों के नजदीक कसम खाने के लायक हैं, इस बात पर कि काफिरों को जरूर अजाब होगा। अहादीस में भी अशरा ज़िलहज की बहुत ज़्यादा फजीलत बयान की गई है। सही बुखारी की हदीस नंबर 969 में हज़रत इब्ने अब्बास रिवायत करते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़िलहज के पहले 10 दिन के मुकाबले में दूसरे कोई दिन ऐसे नहीं जिनमें नेक आमाल अल्लाह को इन दिनों से ज़्यादा महबूब हों। सहाबा कराम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, क्या अल्लाह की राह में किया गया जिहाद भी नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला की राह में किया गया जिहाद भी नहीं, सिवाय उस मुजाहिद के मुकाबले में जो अल्लाह की राह में अपना जान और माल दोनों लेकर निकले और कुछ भी वापस लेकर ना पलटे, यानी कुर्बान करते। अब हम सब के जहन में सवाल उठता है कि इन दिनों में कौन से नेक अमाल करने चाहिए। तो मैं आपकी खिदमत में अहादीस की रोशनी में वो अमाल बयान करती हूँ। मसनद अहमद बिन हम्बल में हदीस नंबर 6159 और मसनद इब्ने अबी शैबा में हदीस नंबर 1319 में इब्ने उमर से रिवायत है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन दिनों में अल्लाह ताला की कसरत से तकबीर, तहलील और तहमीद बयान किया करो। तकबीर से मुराद बड़ाई यानी अल्लाह अकबर कहा करो, तहलील से मुराद ला इलाहा इल्लल्लाह कहा करो, और तहमीद से मुराद हम्द बयान किया करो यानी सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहा करो। अहादीस में वो कलिमात कसरत से मौजूद हैं जिनमें ये तीनों चीज़ें मौजूद हैं। ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हुए भी ऊंची आवाज़ में तकबीर कहने का हुक्म दिया गया है। 3 मसनून तकबीरें जो हमें अहादीस में मिलती हैं वो ये हैं। मसनद इब्ने अबी शैबा में है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, यानी अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बड़ा है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं, और अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बड़ा है, और सब तारीफ़ें उसी के लिए हैं। दूसरी तकबीर की फजीलत सही मुस्लिम में इब्ने उमर से साबित है कि एक शख्स ने यह तकबीर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पढ़ी तो उन्होंने कहा कि इसके लिए आसमान के दरवाज़े खुल गए हैं। वो तकबीर ये है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहान अल्लाहि बुकरतम व असीला, यानी कि अल्लाह बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, और
सब तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं और कसरत से हैं, और अल्लाह की पाकी सुबह भी और शाम में। तीसरी तकबीर फतहुल बारी में है, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अहादीस में ये भी आता है कि अगर सिर्फ अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर भी कहा जाए तो भी ठीक है। इमाम बुखारी की रिवायत है कि सैयदना इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाज़ार में निकल जाते और सहाबा और वो बआवाज़े बुलंद तकबीरें पढ़ते। और बआवाज़े बुलंद पढ़ने की वजह ये थी कि जिन लोगों को ये याद नहीं है कि ज़िलहज का दौर चल रहा है, वो भी इस नेक काम में शरीक हो जाए। अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिना में अपने खैमे में इतनी ज़ोर से तकबीर पढ़ते, यानी हज के दौरान इतनी ज़ोर से तकबीर पढ़ते कि मस्जिद में आवाज़ जाती, और पास ही मस्जिद में जब आवाज़ जाती तो मस्जिद वाले बोलना शुरू कर देते, और जब वो ऊंची आवाज़ में तकबीर पढ़ते तो बाज़ार में आवाज़ जाती, और बाज़ार वाले ऊंची आवाज़ में तकबीर पढ़ते तो पूरा मिना गूंज उठता। तो अहादीस से साबित होता है कि हमें भी तकबीरात का एहतमाम करना चाहिए। तकबीरात के अलावा इन अय्याम में क्या करना चाहिए? अहादीस से साबित है कि रोज़ा रखना चाहिए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की ये रिवायत है, मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि इस दिन का रोज़ा यानी 9 ज़िलहज का रोज़ा 1 साल अगले और 1 साल पिछले गुनाहों का कफ़ारा बनेगा। और एक रिवायत में है कि ज़िलहज के पहले 9 रोज़े, 10 मुहर्रम का रोज़ा, अय्याम बैस का रोज़ा यानी 13, 14 और 15 तारीख़ के रोज़े हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं छोड़ते थे। मस्नद अहमद की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 काम नहीं छोड़ते थे, ज़िलहज के 9 रोज़े, आशूरा यानी 10 मुहर्रम का रोज़ा, अय्याम बैस और फ़जर की 2 सुन्नतें। हमें भी इन तमाम अमाल का अपनी रूटीन में एहतमाम करना चाहिए। तो नाज़रीन, अब आप पर वाज़ेह हो चुका होगा कि इन दिनों की कितनी ज़्यादा अहमियत है। ज़िलहज के पहले 10 दिन में हमें तमाम नेक अमाल का एहतमाम करना चाहिए, अपनी फ़र्ज़ नमाज़ों की ख़ास हिफाजत करनी चाहिए, नफल नमाज़ों का भी एहतमाम करना चाहिए, तिलावत कुरान बाकायदगी से करना चाहिए, सदका ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए और तमाम गुनाह कबीरा से बचना चाहिए। तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला अपनी ख़ास रहमत के ज़रिए हम सब की बख्शिश फरमा देंगे और हमारे सब तमाम नेक अमाल कबूल फरमा लेंगे। तो नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।